Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. प्रोफेशनल एथिक्स फॉर बीएस कंप्यूटर साइंस 8th सेमेस्टर। पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रोफेशनल कम्पिटेंसी डिस्कस की थी। हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि प्रोफेशनल कम्पिटेंसी है क्या, प्रोफेशनल कम्पिटेंसी का मतलब किसमें कौन से है, किसमें कौन से है और क्या है, इसको हम कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो दूसरा टॉपिक है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जब आपने लर्निंग स्टॉप की तो मतलब कि आप मरने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब ये है कि हमें पूरी ज़िंदगी सीखना चाहिए। जैसे कि हदीस शरीफ में भी है कि इल्म सीखो महद से लेके लहद तक, कि मतलब माँ की गोद से लेके कब्र तक जितने स्टेजेस है, इन सारे स्टेजेस में हमें सीखना चाहिए, हमें लर्निंग करनी चाहिए। तो ये जो टॉपिक है आज का, ये बिल्कुल इस हदीस के मतलब आइन मुताबिक है। ये भी हमें बताता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के थ्रू आउट लाइफ हमें लर्निंग करनी चाहिए। लर्निंग को कभी स्टॉप नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि मतलब अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं लर्निंग नहीं कर सकता, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं लर्निंग नहीं कर सकता, अब मेरी जुबान जो है वो मोटी हो गई है, मैं लर्निंग नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर जगह, हर वक्त किसी न किसी तरीके से हमें लर्निंग करनी चाहिए। हमें ये कभी भी नहीं कहना चाहिए कि बस अब हो गया। आज मैं उस दिन इंटरव्यू देख रहा था कि मतलब कि जब किसी बंदे ने कहा कि अब मैं मतलब मैंने सीख लिया, अब मैं जो चीजें थी वो मैंने सीख ली, तब से उसका डाउनफॉल या उसका जवाल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मेरा मकसद ये है कि कभी भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी लर्निंग कंप्लीट हो गई। हमें हर स्टेज पे, एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, हर वक्त हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जो जो लर्निंग है, अक्सर हम सोचते हैं कि फॉर्म के जो हमारे पास जो लर्निंग है वो एजुकेशन स्कूल कॉलेज वगैरह में होता है। ठीक है, ये सिर्फ नहीं है, हम घर में भी सीख सकते हैं, हम सोसाइटी में भी सीख सकते हैं। ट्रू, फॉर्मल एजुकेशन जो है वो स्कूल कॉलेज वगैरह में सीखा जा सकता है, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो हम कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी बंदे से सीख सकते हैं। एजुकेशन में मैक्सिमाइज और पोटेंशियल टू फाइंड बेटर एंड मोर सेटिस्फाइंग जॉब। एजुकेशन हमें जॉब में भी मदद कर सकता है, सक्सेसफुल बंदा बनने में भी मदद कर सकता है, पैसे बनाने में या पैसे अर्न करने में भी हमें मदद कर सकता है। स्कूलिंग इज ओनली वन टाइप ऑफ लर्निंग। स्कूलिंग तो लर्निंग की एक किस्म है। देयर आर मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज टू फर्दर नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स यू नीड थ्रू आउट लाइफ। हम मतलब स्कूल या कॉलेज तो एक किस्म है, या यूनिवर्सिटी, हम मतलब रास्ते में चलते हुए भी सीख सकते हैं, हम एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं, हम मतलब दूसरों को देख के भी सीख सकते हैं। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज लाइक ongoing voluntary and self motivated pursuit of knowledge। लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या है? ये एक वॉलंटियरी, हम मतलब वॉलंटियरली करते हैं, कोई हमें फोर्स नहीं करेगा, लेकिन हम अपने आप को मोटिवेट करेंगे और हम नॉलेज को कंटिन्यूअसली और कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करेंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन द साइंटिफिक एज, ये जो पिछले 50 साल जो गुजरे हैं, ये इसको हम साइंटिफिक एज कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइंसी तरक्की हुई है और बहुत ज़्यादा इजादात हुई है, ऐसी इजादात हुई है जो मतलब पुराने वाले लोग सोच भी नहीं सकते। मोबाइल को देखो, कम्युनिकेशन को देखो, इंटरनेट को देखो। तो ड्यूरिंग द लास्ट 50 years constant scientific and technological innovation and change has proved profound effect on how learning is understood, how learning is important। ठीक है, ये जो पिछले दौर में जो इजादात हुई है, इनोवेशन हुई है, इसने साबित कर दिया है कि नॉलेज क्या है। ठीक है, नॉलेज क्यों जरूरी है। लर्निंग कैन नो लॉन्गर बी डिवाइड इनटू प्लेस एंड टाइम। अब ये तकरीबन ये बात अब ख़त्म करनी चाहिए कि स्पेसिफिक जगह पे और स्पेसिफिक वक्त टाइम पे हम सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम किसी भी वक्त। और जो जो नॉलेज जो है ओल्ड एज में, मतलब आज जो बातें आप लोगों को समझ आती है, ये आप लोगों को 10 साल पहले समझ नहीं आती थी। तो मतलब जितना बंदे का एज जो है वो पकती जाती है, मतलब एज बढ़ती जाती है, तब बंदे की अंडरस्टैंड भी बढ़ती है, मतलब नॉलेज फिर ज्यादा गेन कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें नॉलेज को कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए।
तो हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग कैन बी सीन एज समथिंग दैट टेक प्लेस ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। जो लर्निंग है ये ऑनगोइंग बेसिस पे चलता है, फ्रॉम डेली इंटरेक्शन से लेके, मतलब आज डेली एक दूसरे के साथ बातें करना, इंटरेक्शन या बातें करना, उससे लेके विद द वर्ल्ड अराउंड अस, मतलब जो हमारे इर्द गिर्द दुनिया है इसमें हर चीज से हम सीख सकते हैं। इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ फॉर्मल लर्निंग और इनफॉर्मल लर्निंग और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। इसमें मतलब तीन किस्में ये बताते हैं कि एक है हमारे पास फॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग वो जो हम स्कूल में सीखते हैं। इनफॉर्मल लर्निंग ये है जो हम मतलब स्कूल तो नहीं है प्रॉपर, लेकिन लेट सपोज कोई हमें नसीहत कर रहा है या रास्ते पे हम जाते हैं तो कोई बंदा हमें कुछ सिखाता है, तो ये इसको इनफॉर्मल लर्निंग कहते हैं। तीसरा जो है इसको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, जो हम खुद सी चीजें सीखते हैं। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है इसके बेनिफिट्स है, इम्प्रूव माइंड्स को इम्प्रूव करता है, हेल्प द इंडिविजुअल सेल्फ स्टीम, अपने आप को बिल्ड करने के लिए एजुकेशन जरूरी है, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर बेटर जॉब। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के थ्रू हम अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। यू विल कीप अप विद कांस्टेंट चेंजिंग वर्ल्ड। जितना मतलब वर्ल्ड जो है वो तब्दील होता रहता है, तो अगर हम लर्निंग नहीं करेंगे तो हम फिर दुनिया के साथ नहीं चल सकते। फॉर एग्जांपल आजकल जो पुराने ज़माने में प्रोग्रामिंग जो थी वो लेट्स सपोज सी प्लस में सारी प्रोग्रामिंग होती थी। अब सारी प्रोग्रामिंग जो है वो जावा और पाइथन में होती है। तो अगर पुराने ज़माने वाला बंदा कहे कि मैं नहीं, मेरे लिए सी प्लस काफ़ी है, तो वो आजकल के दौर के साथ नहीं चल सकता। अवेयर अबाउट थिंग्स इन लाइफ, आप जितना सीखेंगे तो दुनिया की चीज़ों को आपको पता होगा। क्रिएट्स हंगर फॉर मोर नॉलेज, जितना हम सीखेंगे उतना हमें हमें नॉलेज को गेन करने का हंगर जो है, जो प्यास है वो बढ़ता जाएगा। Knowledge and learning. Knowledge can be acquired and skill sets developed anywhere. Knowledge जो है इसको किसी भी जगह हासिल किया जा सकता है। Learning जो है is unavoidable and happens all the time. नॉलेज और लर्निंग में ये फ़र्क है कि नॉलेज जो है ये ज़्यादातर फॉर्मल को कहते हैं। नॉलेज जो होता है, जब हम किसी चीज़ को सीख पाते हैं तो हमारी नॉलेज बन जाती है। नॉलेज हर जगह पर मौजूद है, जैसे कि बुक नॉलेज है, नेट पे नॉलेज पड़ी है। जब हम इस चीज़ को सीखते हैं तो इसको फिर हम लर्निंग बना देते हैं, ठीक है। नॉलेज ज़्यादातर स्किल्स के लिए होता है। तो नॉलेज जो बुक्स में है, इंटरनेट पे है, ये नॉलेज है। फिर जब हम इसको सीखते हैं तो ये लर्निंग बन जाता है, ठीक है। हर लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज अबाउट क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। लाइफ लर्निंग क्या है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करता है। तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ये ज़ात के लिए भी है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी है। मतलब जब हम लर्निंग करते हैं तो हमारा पर्सनली भी हम ग्रो करते हैं, पर्सनली भी हम अच्छे बन जाते हैं, और हमारा प्रोफेशनली हमें प्रोफेशन में या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी हमारा बढ़ जाता है। प्रोफेशन में हमें एक प्रेस्टिजियस पोजीशन मिल जाता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग आर मोटिवेटेड टू लर्न एंड डेवलप बिकॉज दे वांट टू। लाइफ लर्निंग क्या है, मोटिवेटेड टू लर्न, बंदा मोटिवेट होता है कि वो कुछ सीख सके, एंड डेवलप और आगे बढ़ सके। इट इज़ अ डिलिबरेट एंड वॉलंटरी एक्ट। ये डिलिबरेटली होना चाहिए और वॉलंटियरली होना चाहिए। डिलिबरेटली और वॉलंटियरली का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि कोई और हमें कहे और हम उन चीज़ों को सीख सके, बल्कि वॉलंटियरली हमें अपने आप खुद ही करना चाहिए, खुद ही हमें चीज़ें सीखनी चाहिए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैन एनहांस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। जो हमारी आसपास दुनिया है ये समझाने के लिए, ये दुनिया समझने के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो ज़रूरी है। और इसके थ्रू हमें अपॉर्चुनिटीज़ और इम्प्रूव और क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसके थ्रू लाइफ लॉन्ग लर्निंग से हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है और हम अपनी ज़िंदगी को आगे अच्छी गुजार सकते हैं। लर्निंग का लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है टू डू, टू बी, टू लिव टुगेदर, टू नो, ठीक है। हम चीज़ों को समझे, पहचाने, उन चीज़ों को करें, उन चीज़ों को साथ रखें और लिव टुगेदर मतलब अच्छी तरह आपस में ज़िंदगी गुजार सके। रीज़न फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए दो जो बड़ी रीजंस है वो है, एक है पर्सनल डेवलपमेंट
डेवलपमेंट, दूसरा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट कि हम अपनी पर्सनालिटी को ग्रो कर सके, हम खुद क्या क्या हो सके, हमारा हम मोटिवेटेड हो जाए, हम दूसरों के लिए अच्छा बने, हम जो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हो, ठीक है। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट हम अपने प्रोफेशन में आगे ग्रो कर सके, हम अपने प्रोफेशन में तरक्की कर सके, हमें वो प्रमोशंस मिले, हमें ज़्यादा सैलरी मिले। तो ये दो रीजंस है। दिस रीजन में नॉट नेसेसरली बी डिस्टिंक्ट एज पर्सनल डेवलपमेंट कैन, ये है कि मतलब अगर हम पर्सनली ग्रो कर सके तो हम प्रोफेशन में भी आगे जा सकते हैं, या अगर हम प्रोफेशन में आगे जाए तो इस तरह हमारा पर्सनली इंप्रूवमेंट भी होता है। ये चीजें एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, लेकिन ये दो बड़ी वजह है, पर्सनल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। लर्निंग फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, अब पर्सनल डेवलपमेंट के लिए लर्निंग का क्या मतलब है? लर्निंग फॉर इट्स ओन सेक ब्रिंग इट ओन एडवांटेजेस। जब हम अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए लर्निंग करें तो इसके एडवांटेजेस क्या है? बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, हमारा हमारा मोरल, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा इत्मीनान बढ़ जाता है। मेक अस लेस रिस्क अवर्स, हम वो बन जाते हैं कि हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होगी। मोर अडेप्टेबल टू चेंज व्हेन इट हैपन, जब कभी अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत होगी तो हम अपने आप को चेंज कर सकेंगे। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं प्रोग्रामर हूँ और मैं पाइथन में भी प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ और जावा में भी। अब लेट्स सपोज जावा में इम्पोर्टेंस इतनी नहीं है और मुझे इसको चेंज करना पड़ रहा है पाइथन की तरफ, तो पाइथन भी मुझे आती होगी, पाइथन में भी मुझे स्विच करना इतना मुश्किल नहीं होगा। हेल्प अस अचीव मोर सेटिस्फाइंग पर्सनल लाइफ, अगर हम लर्निंग करते हैं तो हम पर्सनल सेटिस्फाइंग पर्सनल लाइफ को है अचीव कर सकते हैं, हमारी जिंदगी क्या होगी, आराम से बन सकती है। चैलेंज और आइडियाज एंड बिलीव्स, हम अपनी आइडियाज और बिलीव्स को चैलेंज कर सकते हैं। सपोज मेरा एक आइडिया है कि मैं पाकिस्तान का बड़ा मतलब प्रोग्रामर बनूं, तो जो अगर मैं लर्निंग करता हूं तो मैं इस आइडिया को चैलेंज कर सकता हूं। कैन बी फन, जब मुझे चीजें आती है तो काम करना मेरे लिए फिर क्या बन जाता है, फन बन जाता है, गेम बन जाता है, ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो किस चीज के लिए है? प्रोफेशनल डेवलपमेंट इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, फिजिकल और मेंटल, ये कुछ चीज इसमें बताई हुई है लेकिन इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लर्निंग फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए लर्निंग है, इस देयर डज नॉट नीड टू बी स्पेसिफिक रीजन फॉर लर्निंग, सिंस लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग कैन इन इटसेल्फ बी रिवॉर्डिंग। ये कोई कोट सा इन्होंने लिखा हुआ है, देयर डज नॉट नीड टू बी स्पेसिफिक रीजन फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए कोई खास वजह नहीं होनी चाहिए। लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग कैन in itself be a rewarding experience। आप अगर लर्निंग करते हैं लर्निंग के लिए तो ये भी एक रिवार्डिंग एक्सपीरियंस है। इधर जो टॉपिक है लर्निंग फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए मतलब देयर इज अ कॉमन व्यू दैट कंटिन्यू लर्निंग एंड हैविंग एन एक्टिव माइंड थ्रू लाइफ में डिले और halt द प्रोग्रेस ऑफ सम ऑफ फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। जो डिमेंशियाज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं माइंड में, मतलब जो मसले होते हैं उसको हल करने के लिए अगर बंदा क्या करता है, कंटिन्यूसली लर्निंग करता है, तो ये डिमेंशिया जो है वो कम हो सकता है। लर्निंग फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट मतलब इसका ये है कि हम क्या करते हैं, प्रोफेशनली हम डेवलपमेंट करते हैं ताकि हम क्या कर सके, आगे बढ़ सके, प्रोफेशन में आगे बढ़ सके। तो इधर सॉरी ये मैं गलत हो गया, इधर भी लर्निंग फॉर पर्सनल डेवलपमेंट है। पर्सनल डेवलपमेंट ये है कि बंदा क्या करे, वही स्लाइड कंटिन्यू है कि अपने आप को इम्प्रूव करें। लर्निंग के लिए कोई वजह नहीं है, जितना बंदा सीखता है इतना इसके मसले कम हो जाते हैं और इसका मतलब माइंड जो है वो एक्टिव रहता है। और लर्निंग कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम बिकमिंग बोर्ड, आप जब लर्निंग करते हैं तो आप बोर नहीं होंगे। फुलफिलिंग लाइफ एंड एज, इनेबल अ मोर फुलफिलिंग लाइफ एट एनी एज, और आपकी ज़िंदगी जो है वो ऐसी बन जाती है कि आपकी सारी ज़रूरियात पूरी हो सकती है। पर्सनल डेवलपमेंट में सेल्फ असिस्टेंट है, सेल्फ डिस्कवरी है, एक्शन है और गोल सेटिंग है। जब आप पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं तो आप अपना असेसमेंट भी कर सकते हैं, आप ये देखते हैं कि कौन सी मेरी खामी है, कौन सी मेरी अच्छाई है।
सेल्फ डिस्कवरी, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। आप अपने लिए गोल सेट करते हैं और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। और एक्शन लेते हैं। एक्शन लेने का मतलब ये है कि आप गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, इवेंट्स वगैरह अटेंड करते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स मेनी रीजंस व्हाई पीपल लर्न फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, बहुत सारे वजह है जिसके थ्रू बंदे क्या करते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए लर्निंग करते हैं, नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, सम entirely न्यू स्किल्स को सीखने के लिए। परहैप्स यू वांट टू रिसर्च अ मेडिसिन कंडीशन ऑन योर एंसेस्ट्री, या आप लेट सपोज बंदा चाहता है, कोई बंदा लेट सपोज कंप्यूटर साइंस की फील्ड से है, वो मेडिकल की फील्ड को सीखना चाहता है, प्लानिंग ट्रिप। या सपोज एक बंदा चाहता है कि मैं कोई ट्रिप कर रहा हूँ, उसके लिए मैं हिस्टोरिकल कल्चर या किसी इलाके के बारे में मैं लेट सपोज टूर कर रहा हूँ, उस इलाके के बारे में मैं सीखना चाहता हूँ। या कोई लेट सपोज मैं एक डिग्री लेना चाहता हूँ, एक और कोर्स में मतलब डिग्री करना चाहता हूँ, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सेल्फ लर्निंग है। अच्छा, तो ये सेल्फ लर्निंग वाला जो पोर्शन था यहाँ तक ये काफ़ी है। इसके आगे प्रोफेशनल लर्निंग का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये चीज़ जो है ये जनरल चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इन चीज़ों को अडॉप्ट करना है, इन चीज़ों को सीखना है। ये आप लोगों की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। थैंक यू सो मच।